साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है अपन चर्चा करेंगे। भाई पावर क्या है अरेस्ट की, पुलिस की। जब भी आप थाने में जाओगे क्या लिखा पाओगे? अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। पर होता उल्टा है भाई। आमजन जो है डरता रहता है, कांपता रहता है, और अपराधी जो है मजे करते रहते हैं। अधिकांशतः ये होता है, ये फैक्ट है। पर बोले तो कौन बोले। अब पुलिस जब आपको बुला लेगी तो आपके हाथ पैर दूसते हैं, ये सब कांपते हैं, यूं यूं यूं। अरे बाबा बाबा बाबा, पुलिस ने बुला लिया बाबा, कैसे जाऊं बाबा, ये तो मेरा पन्नी बना देंगे बाबा, हालत खराब कर देंगे। अगर कांपने की बजाय हाथ में किताब उठा ली होती तो फायदे में रहते। इसलिए किताब को पढ़ो, कानून क्या लिखा है उसको पढ़ो, तभी तो फायदा मिलेगा। अदरवाइज तो क्या है, आप जाओगे एक वकील के पास में, वो आपको अलग ज्ञान दे देगा, फिर जाओगे दूसरे के पास में, वो अपना ज्ञान लगा देगा, तो ऐसे घूमते रह जाओगे ज्ञानियों के बीच में। यू मस्ट बी श्योर कि कानून क्या है, यू मस्ट बी श्योर अबाउट योर राइट्स। फिर हमें चुनना है वो बेस्ट पर्सन जो हमें प्लीड कर सकेगा इंडियन कोर्ट के अंदर एक इफेक्टिव तरीके से, तभी तो फायदा होगा। अदरवाइज क्या फायदा। तो अधिकार जान लोगे तो ड्राफ्टिंग करने में, करवाने में जो है खुद की हेल्प कर पाओगे। देखो एक छोटा सा अपन लेते हैं केस स्टडी के अंदर, जिसका नाम है सतिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का 20 फरवरी 2025 का। इसमें चैलेंज किया गया था पुलिस के डिटेंशन को, ये कहते हुए कि पुलिस ने गलत तरीके से इंटरफेयर करते हुए लिबर्टी को जो है कॉम्प्रोमाइज किया अक्यूज की, और पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो गिरफ्तारी की है वो गैर कानूनी है। साथियों ये कोई मजाक स्टेटमेंट नहीं है। मतलब आप चैलेंज कर रहे हो स्टेट की अथॉरिटी को। पुलिस क्या है, स्टेट की अथॉरिटी तो है, तो आप चैलेंज कर रहे हो सरकार को, उनके प्रोसेस को। तो क्या नियम थे, क्या कायदे कानून थे, मुझे तो नहीं पता, ना आपको बताऊंगे। तो हम समझते हैं इस केस में क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है आए दिल्ली हाईकोर्ट के। देखिए, जब भी होता है अरेस्ट किसी व्यक्ति विशेष का जो कि रह रहा है किसी अन्य स्टेट में, तो जिस स्टेट में एफआईआर है, अगर वहां की पुलिस जा रही दूसरे स्टेट के अंदर, वो अपने साथ जो है एक लेटर लेके जाएगी जिसमें परमिशन होगी फ्रॉम द हायर अथॉरिटी विद द स्पेसिफिकेशन कि आप जाइए अनदर स्टेट में, करिए जांच, और अगर आवश्यकता हो तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं आरोपी को। अगर ऐसा पत्र या डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं है, वी आर हैविंग द बेनिफिट। इसलिए एक एक पॉइंट पर आपको नजर रखनी होगी। अगर नहीं रखोगे तो आप ही तो मारे जाओगे। आपके अधिकार कौन बताएगा आपको? खुद अपने अधिकारों को ढूंढना पड़ेगा आपको। छुपे हुए खजाने ही है, ढूंढो उसको। तो पहला खजाना क्या है इन खजानों में से, कि अगर अन्य स्टेट की पुलिस आपके स्टेट में आ रही है गिरफ्तार करने के लिए आपको, तो उनके पास लेटर होना चाहिए फ्रॉम द हायर अथॉरिटी कि हम जा रहे हैं अनदर स्टेट में फॉर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। अगर आवश्यकता हुई तो आप गिरफ्तारी कर सकते हैं आरोपी की। साथियों जो ऑप्शन है अरेस्ट का, उसको एक्सरसाइज नहीं करना है इन द रूटीन वे, उसको एक्सरसाइज नहीं करना है इन द मैकेनिकल वे, इन द साइक्लोस्टाइल्ड वे। स्पेसिफिक रीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन राइटिंग। ये मैं नहीं कहता, ये व्यवस्था जो है दी गई है कानून के अंदर। धारा 35 BENSS जो है निकाल के आप पढ़ सकते हैं। साथियों कंपेयरिंग सर्कमस्टेंसेस रिकॉर्ड पे होनी चाहिए कि हमें प्रॉपर जो है जांच करनी है तो अरेस्ट कर लिया, और कंसर्न जो केस है उसमें इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज जो है फर्दर ऑफेंस भी कमिट कर सकता है, इसलिए हमने अरेस्ट कर लिया। अक्यूज जो है गवाहों को टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को जो है टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को जो है डिसअपियर कर सकता है। जो कंसर्न गवाह है उन्हें इंड्यूस कर सकता है, उन्हें थ्रेट कर सकता है, उन्हें प्रॉमिस कर सकता है कि मेरे खिलाफ गवाही मत देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो जो है अरेस्ट पॉसिबल है। अदरवाइज इन द रूटीन वे अरेस्ट इज नॉट परमिसिबल। बेसिक रूल तो बेल का है, जेल का है ही नहीं। तो इसलिए भाई कानून पढ़ो। दो बातें पढ़ी, अब आप झांको अपने अंदर, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा आपका। देखो झांक के देखो, बढ़ गया होगा, थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अभी और बढ़ाते हैं कॉन्फिडेंस आपका। एक मूवमेंट रजिस्टर होता है पुलिस का, उसमें भी स्पेसिफिक इंदराज करने होंगे कि कौन पुलिस वाले जा रहे हैं, किस गाड़ी में जा रहे हैं, उस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस डेट पे जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं। अगर दर्ज नहीं करा इन जानकारियों को तो गिरफ्तारी क्या हो जाएगी, इनलीगल। तो ये पॉइंट पकड़ो आप जब आप पुलिस से क्वेश्चनिंग करो कोर्ट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चनिंग करना भी आपका अधिकार है। अगर आपको राइट नहीं मिल पा रहा बोलने का, तो ये पॉइंट लिख के दो वकील साहब को, अगर उनके संज्ञान में नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम जोर दे सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक क्लाइंट और एक वकील काम कर रहे हैं मिलके एक प्रोजेक्ट पे, तो अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। बट दोनों की मेहनत चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने वकील एंगेज कर लिया, अब वकील साहब मैं सो रहा हूँ, अब आप देख लेना, मैं जा रहा हूँ वकील साहब, मैं सो रहा हूँ वकील साहब, मैं खाना खाने जा रहा हूँ वकील साहब। ऐसा मत करना भाई, आपको साथ बैठना है, आप उसके पार्टनर हो। एक पिक्चर आई थी ना पार्टनर, उसमें
गोविंदा साहब क्या बोलते हैं कि मुझे चाहिए एक ऐसा गुरु जो मेरा कर सके मार्गदर्शन। तो आपको भी वो गुरु चाहिए जो आपको कर सके मार्गदर्शन, तो वो ढूंढो जो प्रॉपर रूप से गाइड कर सके आपको कि अगर आप अरेस्ट होने वाले हैं या अरेस्ट हो चुके हैं तो बेसिकली फंडामेंटल्स क्या है जिसपे हमें काम करना है, जिसको हमको चेकआउट करना है ताकि दिक्कत नहीं पड़े। साथियों, अगर अक्यूज जो है एक लेडी है तो गिरफ्तार उसको लेडी ऑफिसर ही करेगी। कई बार देखा होगा आपने या कई बार सुना होगा आपने कि अक्यूज जो है लेडी है उसको उठा के ले आए मेल पुलिस ऑफिशियल्स। देखो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो मेल पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उस लेडी के साथ जो है गलत हरकतें कर दें। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो बलात्कार कर दें। इसलिए बहुत सीरियस कंसर्न है कि जहां लेडी है वहां लेडी ऑफिशियल ही वर्कआउट करेगी अरेस्ट के ऊपर, ताकि जो उसकी लज्जा है, जो उसकी मॉडेस्टी है, वो भंग ना हो। किधर है बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अधिकारी हैं जो गिरफ्तार करेंगे वो होने चाहिए यूनिफॉर्म में। कई बार देखा मैंने चप्पलों में रहते हैं, गमछे बांध लेते हैं, अरे चल भाई मारे साथ है, अरे भाई कटल ले जा रहे हो मारे को, थारे को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। देखो ना तो ये कर सकते हैं हैंड कफिंग, मतलब हथकड़ी लगा सकते नहीं है। क्लियर है? सिंपल सी बात, ये कहेंगे यू आर अंडर अरेस्ट। क्लियर हो गया? तो उस समय से ही आप कन्फाइनमेंट में जो है इनकी माने जाओगे। और अगर नहीं मान रहे हो आप, सिंपली दे में कन्फाइंड द कंसर्न रिस्ट। क्लियर है? या फिर भी आप नहीं मान रहे हो, आप उनको रेसिस्ट कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। कई बार आता ना पिक्चरों के अंदर गालियां बकते हैं लोग पुलिस को व्हाइल डूइंग द अरेस्ट, तो वहां पर ये फोर्स को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फोर्स को यूज नहीं कर सकते। जब इतने प्रोटोकॉल हैं तो फिर क्या घबराना आपको। इसके अलावा ये भी देख लिया करो कि जो इनका यूनिफॉर्म है उस पर जो बैज है उसमें इनका नाम, पद का नाम विथ प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये सेक्शन 36 BNSS का उल्लंघन है। केवल आपको देखना तो है चीजों को, और क्या करना है। किधर है बात? ये जो लीगल प्रोविजन है उससे अपने आप को एक्विट करना है, फिर जो इनका स्पेसिफिकेशन है उसको चलो ऑब्जर्व करते हुए कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं और कहाँ इनको हम पकड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी स्थानीय पुलिस है, मीन्स ऐसी पुलिस जिसके क्षेत्राधिकार में आप रहते हैं, क्या उससे जो है संपर्क किया गया? क्या उनको इस बारे में जो है दी गई सूचना, क्या कंसर्न थाने के रजिस्टर में आपकी एंट्री हुई या नहीं हुई? ये भी इंपॉर्टेंट जो है प्रोटोकॉल है। अन्यथा मालूम पड़ा कि आपको उठा के ले गए सीधा ये अपने राज्य में, ऐसा नहीं होगा। इनको कंसर्न लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसका अधिकार है टू गेट द कॉपी ऑफ FIR। क्लियर है? इन द लैंग्वेज नोन बाय हिम। ये भी इंपॉर्टेंट जो है राइट है अक्यूज्ड का। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा सर्च जो होगा अक्यूज्ड का वो होगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ CRPC या BNSS। इसके अलावा कंसर्न आरोपी को यह मौका मिलेगा कि वो अपने अधिवक्ता से कंसल्ट कर सके बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट। ये अधिकार उसे कानून भी देता है धारा 38 BNSS में। मजिस्ट्रेट को यह भी चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरेस्ट जो है रूटीन वे में हो गया, क्या इस मामले में 41A CRPC की कंप्लायंस की गई अथवा नहीं, जो अक्यूज के फंडामेंटल राइट्स से, लीगल राइट्स से उसको अश्योर किया गया या नहीं, ये सब चेकआउट करने। इसके अलावा जो कंसर्न अक्यूज है उसके जो अन्य लीगल राइट्स हैं वो क्या क्या है कि उसका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने घर वालों को अपने अरेस्ट के बारे में जो है सूचना प्रदान कर सकें। अगर आप उसको ले जाने किसी अन्य स्टेट में तो उसके घर वाले उसको अकम्पनी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज जो है गलत नहीं है। उसको अधिकार है टू एंगेज द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। उसको अधिकार है कि उसे कन्फेशन के लिए कंपेल ना किया जाए। उसको अधिकार है कि उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है बताया जाए। उसको अधिकार है कि विद इन 24 आवर्स फ्रॉम डिटेंशन उसको बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश किया जाए। और अगर वो ट्रांजिट पीरियड में है तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उससे लेना होगा अप्रूवल, ताकि कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है विद इन टाइम उसे पेश कर सकें। अगर ये कंप्लायंसेस नहीं हुई है, एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ अरेस्ट वुड बी इलीगल। तो कितना इजी हो गया काम अगर हमने चीजों को समझ लिया तो। इसलिए घबराए नहीं, अवेयर रहे अपने राइट्स के प्रति। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, खुद अपनी हेल्प आप करोगे। अगर आपको ये उम्मीद है कि आसमान से वकील साहब आएंगे आपकी हेल्प कर जाएंगे, कोई नहीं हेल्प करने वाला। क्लियर है बात? ये राइट्स जान लोगे, वकील साहब को भी राइट्स मालूम है, दोनों काम कर रहे हो मिलके और अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए, उस पर डिस्कस करते हुए ड्राफ्टिंग कर रहे हो प्रॉपर, तो फिर कहना ही क्या। क्लियर हो गया अपने को? तो आप घबराओगे नहीं, ये वादा करो, लड़ेंगे अपने राइट्स के लिए, ये वादा करो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय श्री राम, जय बालाजी।